वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। लोगो आए मुसलमानों तुम ऐसा मत करना, आए मुसलमानों तुम ऐसा मत करना कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ की बात न कर सको, अदल की बात न कर सको, इंसाफ न कर सको। अदल होना चाहिए, अदल। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, ज़बरदस्त वाकया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा खो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो ऐसे बता दूं, लोहे की एक चादर नुमा कोई चीज़ होती थी जिसको गले में ऐसे डाल लिया जाता था और नीचे तक बनी होती थी, ताकि जंग में जब लड़ें और काफिरों के जब तीर आए तो मेरे जिस्म पर न लगे, उस लोहे की ज़िरा पर आए तो हमारे सीने में और हमारी पीठ पर न लगे बल्कि उस ज़िरा से टकरा जाए। तो उसको पहन लिया जाता था। हमारे यहाँ उसकी दूसरी शक्ल होती है क्या, ब्लड प्रूफ जैकेट। वो ज़िरा थी, हज़रत अली की वो ज़िरा खो गई। ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, वो ज़िरा नहीं मिली। और 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के पास देख ली हज़रत अली ने। हज़रत अली उसके पास गए और कहने लगे, यहूदी का क्या, ये ज़िरा किसकी है? यहूदी ने कहा ये तो मेरी है। हज़रत अली ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ये ज़िरा मेरी है। उसने कहा देखो अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, हज़रत अली खलीफा हैं। उसने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप गलत बोल रहे हैं। हज़रत अली ने कहा मैं गलत बोल रहा हूँ? कहाँ? इस अच्छी और खूबसूरत ज़िरा को देखकर आपकी नीयत खराब हो रही है। हज़रत अली ने कहा मेरी नीयत ख़राब नहीं हो रही, ये ज़िरा मेरी है। ये बताओ कि तुम मुझे ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ ये ज़िरा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूं? ये क्या हो रहा भाई? तो उस यहूदी ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप शौक से मुकदमा दायर कर सकते हैं, अगर आपको ये ज़िरा लेना तो अदालत में साबित करो कि ये ज़िरा आपकी है। यहूदी को भी पता नहीं क्या था कि वो देखना चाह रहा था कि हज़रत अली देखें अपना हुक्म चला कर लेते हैं या कानून इनके लिए भी है। इनकी किताब कुरान कहती है तो क्या वो खुद उस पर अमल भी करते हैं या नहीं करते हैं? हज़रत अली ने मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी ज़िरा खो गई है और वो ज़िरा मैंने एक यहूदी के पास 6 महीने के बाद देखी है, लिहाजा उस यहूदी से वो ज़िरा मुझे दिलवाई जाए। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि वो ज़िरा अली की थी। अली कैसे झूठ बोलेंगे, उन्हीं की थी। ले ली, मुकदमा दायर हो गया। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, तुम्हें फला फला दिन कोर्ट में, अदालत में आना होगा। अदालत में लाया, यहूदी आया, हजरत अली बाहर खड़े, यहूदी भी बाहर खड़ा है। थोड़ी देर में आवाज आती है, काजी शुरैह ने अपने जो दरवाजे पर लगाते हैं आवाज देने के लिए, हजरत काजी शुरैह ने अपने आदमी से कहा इन दोनों को बुलाओ। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था, जो सिपाही खड़ा था, वो आवाज लगाता है, अमीरुल मोमिनीन अली अंदर आए। काजी शुरैह टोकते हुए कहते हैं, आए सिपाही आवाज ये लगाओ, अली कटघरे में आए, अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज मत लगाओ, क्योंकि हजरत अली इस वक्त कोर्ट में आ रहे हैं और अदालत के अंदर ये ताज़ीमी जुमले नहीं कहे जाते हैं। इन जुमलों के कहने से कोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। यहां मैं फैसला सुना रहा हूं, ये नहीं देख रहा हूं कि अली कौन है, खलीफा है, क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहां इंसाफ के लिए आए हैं, यहां इंसाफ होगा।
लिहाजा अली के साथ अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज नहीं लगाया जाए। आए अली, अंदर आइए। अंदर आए, चलिए वो कटघरा है वहां खड़े हो जाइए। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहां खड़े हैं? कटघरे में। उस यहूदी से कहा तुम भी आओ। यहूदी को दूसरे कटघरे में। फैसला उसी दिन, आजकल की तरह नहीं। सालों गुजर जाते हैं, 12-12, 15-15 साल, लेकिन वही मामला वही अटका वही लटका। हाँ बोलिए, आए अली, मुकदमा आपने दायर किया है इस यहूदी के खिलाफ, प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम सुनिए। अब हजरत अली प्रॉब्लम बता रहे हैं। काजी साहब, और काजी किसने बनाया? अली ने। काजी किसने बनाया? जज अली ने। लेकिन वो जज, वो काजी खुद कह रहा है अली बताओ। अमीरुल मोमिनीन भी नहीं कह रहा है अली बताओ प्रॉब्लम। कहा कि मेरी एक जिरा खो गई थी 6 महीने पहले। मैं ढूंढ रहा, तलाश करता रहा, लेकिन जिरा नहीं मिली। वो जिरा इस यहूदी के पास मैंने देखी। जब मैंने मांगा तो ये कहने लगा कि ये जिरा मेरी है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ काजी साहब कि मुझे मेरी जिरा दिलवाई जाए। उस यहूदी से पूछा काजी शुरैह ने, जिरा कहाँ है? कहा मेरे पास। कहा दिखाओ। दिखा दी। कहा कि अली कहते हैं कि ये जिरा मेरी है, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने उसी कटघरे में खड़े होकर हजरत अली को गुस्सा दिलाने की कोशिश की। और क्या कहा? काजी साहब, हजरत अली झूठ बोल रहे हैं। इतनी खूबसूरत और अच्छी जिरा पर इनकी नीयत खराब हो रही है। ये जिरा तो मेरी है, मैं इसको कई महीनों से अपने पास रखा हुआ हूं। अली का दावा गलत है, ये जिरा तो मेरी है। अब मामला फंस गया। काजी क्या करे बेचारा? वो कह रहा मेरी है, हजरत अली कह रहे हैं मेरी है। तो अब कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला देखिए कैसे होगा। बड़ा प्यारा फैसला। काजी ने अली से कहा, शुरैह साहब ने, आए अली, अगर तुम ये कहते हो कि ये जिरा मेरी है, चूंकि अभी तो यहूदी के पास है और यहूदी उसका मालिक है, अगर तुम ये कहते हो कि ये जिरा मेरी है तो तुम्हें साबित करना होगा, और साबित करने के लिए तुम्हें गवाह पेश करना होंगे। तुम कोई गवाह लेकर आओ जो ये कहे कि ये जिरा अली की है और उसकी ये पहचान है। हजरत अली ने कहा ठीक है। आपने आवाज दी, आए हसन, जो बाहर थे जल्दी आओ। हजरत हसन जो उनके बेटे थे अंदर आते हैं। कटघरे में खड़ा किया जाता है। काजी ने पूछा कि बताओ तुम क्या गवाही देना चाहते हो? हजरत हसन गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं काजी साहब, ये जिरा मेरे बाप की, हजरत अली की, अमीरुल मोमिनीन की ये जिरा है जो 6 महीने पहले मेरे घर के बाहर दरवाजे पर रखकर मेरे वालिद मोहतरम अंदर चले गए नाश्ता करने के लिए, पानी पीने के लिए। जब वहां से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जिरा गायब है। 6 महीने तक वो जिरा गायब रही। 6 महीने के बाद यहूदी के हाथ में देखी गई ये जिरा की मैं गवाही देता हूं कि ये जिरा मेरे बाप की है, मेरे अब्बू की है, लिहाजा ये यहूदी से लेकर मेरे बाप को दी जाए। काजी साहब के पास वो गवाही जब आती है, काजी साहब ने उसकी गवाही के ऊपर कलम चला दिया और फरमाया, आए अली, मैं मजबूर हूं। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही है, हमें हदीस ये बतलाती है बाप के हक में अगर बेटा गवाही दे तो बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बेटा अपने बाप के फेवर में ही बोलता है, बेटा अपने बाप की हिमायत में ही बोलता है, बेटा कभी भी अपने बाप के खिलाफ नहीं बोल सकता है। इसलिए ये अदालत आपसे गुजारिश करती है आपके बेटे हसन की गवाही को रिजेक्ट करते हुए कि आपके बेटे हसन की गवाही नहीं मानी
जाएगी। आप कोई दूसरा गवाह लेकर आइए, अगर है नहीं है तो ये ज़िरा यहूदी को मैं दे दूंगा, यहूदी इसका मालिक है। अगर आप कहती है ज़िरा मेरी है तो अपने बेटे के अलावा कोई दूसरा गवाह पेश कीजिए। आजकल का दौर थोड़ी था जर्जी साहब झूठी गवाही के लिए 200 और 500 रुपए देकर 1000 रुपए 50 झूठे गवाह अदालत में खड़े कर दें, ऐसा दौर थोड़ी था। हजरत अली चाहते तो एक नहीं 10 आदमी पेश कर सकते थे, नहीं किया। हजरत अली ने कहा एक गवाह और है। ये नहीं कह रहे यहां तो जो फैसला कर देता है कि यहाँ हिंदू को दे दो और तुम इधर बना लो, 1 महीने के बाद उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, अवार्ड दे दिया जाता है। ये सूरत हाल है। आए अली दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने आवाज लगाई अपने गुलाम को। हजरत अली का जो खादिम था, जो गुलाम था, वो अंदर आता है, कटघरे में खड़ा होता है, वो गवाही देता है ये ज़िरा मेरे आका की है, हजरत अली की है, मैंने कई सालों से इनके पास देखी है। यहूदी झूठ बोलता है, इसने चोरी की है, ये ज़िरा घर के बाहर से उठा कर ले गया है, ये ज़िरा मेरे मालिक की हजरत अली की है। काजी साहब के पास जब वो गवाही आती है, काजी साहब ने कहा आए अली, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। गुलाम चूंकि अपने मालिक के एहसान के नीचे दबा होता है, वो खरीद कर लाया जाता है, इसलिए अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोलता। उसको डर लगता है कि अगर मालिक के खिलाफ बोलेंगे तो कोड़े पड़ेंगे, घर जाकर मेरा मालिक मुझे मारेगा, इसलिए मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी शरीयत कहती है कि वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा आपके गुलाम की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। कोई और गवाह हो तो पेश करो। अमीरुल मोमिनीन चौथे खलीफा हैं, बरवक्त खलीफा मौजूद हैं, अदालत भरी पड़ी है यहूदियों से, ईसाइयों से और मुसलमानों से। अमीरुल मोमिनीन की गवाहियां रिजेक्ट की जा रही हैं। हजरत अली का बनाया हुआ जज खुद हजरत अली की गवाहियां रिजेक्ट कर रहा है। जरा तसव्वुर करो अदल कैसा, इंसाफ कैसा, जरा तसव्वुर करिए। इस इंसाफ को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा अदल और ऐसा न्याय और इंसाफ अगर भारत के अंदर कायम हो जाए तो भारत अमन और शांति की चिड़िया बन जाए, इसके अंदर कभी खून और खराबा ना हो, अमन और शांति का गहवारा बन जाए। ये मुल्क ऐसे ही अदल और इंसाफ की वजह से मेरे भाइयों आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी अदल और इंसाफ की वजह से लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल होते चले गए। हजरत अली दूसरा गवाह कोई है? हजरत अली ने कहा काजी साहब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी दोनों गवाहियों को आपने रिजेक्ट कर दिया। मेरे बेटे और मेरे गुलाम के अलावा मेरे पास अब तीसरा कोई गवाह नहीं है जिसने मेरी ज़िरा को देखा हो और वो देखकर पहचान भी सके। देखे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उसकी जो पहचान इन दोनों को मालूम है वो किसी और को नहीं मालूम है। देखी होगी लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि अली ही की है या किसी और की, मैं कैसे जानूं? मेरे पास और कोई तीसरा गवाह नहीं है। जानते हो अब अदालत क्या फैसला सुनाती है? भरी अदालत में अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है। काजी शुरह कहते हैं आए यहूदी, इस ज़िरा के मालिक तुम हो क्योंकि ये ज़िरा तुम्हारी है, तुम्हारे पास है और तुम अपने पास इसको रखते हो। हजरत अली इस ज़िरा को अपनी बता रहे थे, लेकिन अली इस ज़िरा को अपनी बताने के लिए दो गवाह नहीं पेश कर सके हैं, लिहाजा इस ज़िरा को तुम्हें दिया जा रहा है। इस ज़िरा के मालिक तुम हो, जाओ आज के बाद ये ज़िरा तुमसे हजरत अली नहीं मांग सकते। यहूदी उस ज़िरा को उठाता है और दिखाता है और कहता है जज साहब, काजी साहब, आपने अपना फैसला सुना दिया है। मैं यही देखना चाहता था कि हजरत अली कहीं झूठे गवाह तो नहीं लाते हैं, और ये देखना चाहता था कि हजरत अली का रौब व दबदबा देखते हुए कहीं आप गलत फैसला तो नहीं सुनाते हैं।
आपने वही फैसला सुनाया जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है। लेकिन अब आप भी एक बात सुन लीजिए, आपने जो फैसला सुना दिया, अब इस जिरा का मालिक मैं हूं, लेकिन अब मेरा फैसला सुन लीजिए। हजरत अली बिल्कुल सच्चे हैं। ये जिरा दरवाजे के बाहर रखी थी और मैंने 6 महीना पहले ये जिरा उठाई थी और मैं लेके चला आया था, और जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं ये जिरा अली के सामने से लेकर गुजरा। देखें अली पहचानते हैं या नहीं पहचानते, और पहचानते हैं तो जबरदस्ती तो नहीं छीनते, और मुकदमा दायर करते हैं तो देखता हूं फैसला क्या होता है। ये सब मैं आजमाने के लिए कर रहा था। आजमाइश में अली भी कामयाब, इस आजमाइश और इम्तिहान में अदालत भी कामयाब। लिहाजा इस कामयाब अदालत का फैसला और अली की ईमानदारी को देखते हुए अब मेरा फैसला यह है कि ये जिरा अली को दे रहा हूं, और जिसने आपको और अली को यह फैसला करने पर और फैसला मानने पर मजबूर किया है, उस मजहब से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो यहूदी इस्लाम की आगोश में और इस्लाम की गोद में आ जाता है। मेरे भाइयों, ये अदल हुआ करते थे। वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर ना कर दे। अरे हम और आप हिंदू और मुसलमान के दरमियान क्या सच्चा फैसला करेंगे? अगर पंचायत गांव में ही हो जाए तो उधर भी हम कोई ना कोई तरीका ऐसा अपनाते हैं कि हमारी बात हमारे रिश्तेदार के फेवर में चले जाए, हमारे करीबी की फेवर में, करीब के फेवर में चले जाए। ये हमारे इंसाफ का तकाजा है। अरे अल्लाह तो ये कहता है कि गैर मुस्लिम कोई दूसरे धर्म का मानने वाला जो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर आपसे फैसला करवाया जाए तो उस वक्त अपनी दुश्मनी भूल जाना, और जो अदल हो, जो इंसाफ हो, वही फैसला करे। ये वाकया तो मैं ही सुना चुका हूं कई बार। ये वाला जो अब सुनाने जा रहा हूं, मिस्र के गवर्नर थे अमर इब्ने आस, और अमर इब्ने आस का बेटा घोड़े पर बैठा हुआ था और कहने लगा, है कोई जो घोड़ा मुझसे भी ज्यादा तेज रफ्तार चला सके, मुझसे अच्छा कोई घोड़ा दौड़ा सके? एक छोटा सा 12, 13, 14 साल का एक यहूदी का बच्चा उठता है और कहता है कि हाँ, आओ दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन अच्छा घोड़ा दौड़ाता है, कौन आगे निकलता है। हजरत अमर इब्ने आस, जिनको गवर्नर बनाया था हजरत उमर फारूक ने, उनका बेटा कहता, आओ दौड़ लगा लो। दोनों ने घोड़े को दौड़ाया। अमर इब्ने आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है, अमर इब्ने आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है, वो यहूदी का 12, 13 साल का बच्चा भी घोड़ा दौड़ाता है। घोड़ा दौड़ाने में यहूदी का बच्चा माहिर निकलता है, एक्सपर्ट निकलता है, और वो किसी भी तरीके से अमर इब्ने आस के बच्चे को पछाड़ देता है और आगे निकल जाता है यहूदी का बच्चा, और आकर कहता है कि लो मैं जीत गया, मैंने अच्छा घोड़ा दौड़ाया। अमर इब्ने आस का बेटा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है। एक थप्पड़ किसको? यहूदी बच्चे को। कौन मारता है? गवर्नर का बेटा, अमर इब्ने आस का बेटा। ये छोटा बच्चा 12, 13 साल का कहता है, आपने मुझे नाहक मारा है, अगर आप मुझे बदला नहीं देंगे, इंतकाम नहीं देंगे, किसास नहीं देंगे, तो फिर मैं आपकी शिकायत गवर्नर की अदालत में करेंगे। अमर इब्ने आस के पास मैं इसकी शिकायत में तो आपकी शिकायत ले जाऊंगा। अमर इब्ने आस का बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, जा चल, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वही अंदाज लग रहा है ना जैसे लखीमपुर खीरी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा रहा है और पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो मंत्री का इस्तीफा ही नहीं लिया जा रहा है, ना दिया जा रहा है। मंत्री के बेटे का कुछ हो ही नहीं सकता है भैया, बाप गिरहा राज्य मंत्री है। और देख लीजिए आजम खां 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं। 8-8 किसानों की
कि बॉडी पर गाड़ियां चलाने वाला 3 महीने में 4 महीने में जेल से बाहर निकल आता है, और ये सारे काम उस धर्म के लोग कर रहे हैं जो राम को सबसे ज्यादा मानते हैं और कहते हैं हम राम राज लाएंगे। जरा मुझे हिंदी में समझाओ कि यही राम राज था? अगर ये राम राज था तो अगर राम ने किया हो कि एक आदमी को 2 साल से सजा ना दो और 8-8 किसानों के हत्यारे को 4 महीने में बेल मिल जाए, तो ऐसे धर्म को अगर राम राज से जोड़ोगे और राम से जोड़ोगे तो कौन इस धर्म की तरफ आएगा? सब भागेंगे, दूर हो जाएंगे। मुसलमानों से भी तो बहुत से लोग दूर हो रहे हैं। हमारा मजहब सबसे अच्छा, मैंने मौजमपुर में भी सुनाया, मैंने मालदार पाड़ा में भी सुनाया। आज हमारी हालत ये, लोग हमसे दूर भाग रहे हैं, बिल्कुल उस तरह। कौन जिम्मेदार है? जैसे एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहता मेरे दाढ़ में दर्द होता है, देख लो। डॉक्टर ने कहा ला, अरे ये तो सड़ गया, तुम्हारा दांत अंदर से सड़ गया, इसको तो निकाला जाएगा। उसने कहा कि फीस कितनी लोगे? उसने कहा 200 रुपये। ज़्यादा है। अरे 5 दिन की दवा भी तो देंगे तुमको, मरहम दवा लगाने की और कुल्ला करने की, गरारा करने की, सब दवा देंगे, 200 रुपये लगेंगे। उसने कहा ठीक है चलो। बैठा, जंबूर लिया, पिलास उसके दांत को उखाड़ने लगा। अब वो चिल्लाया, मर गया। डॉक्टर ने उखाड़ ही दिया, दवा लगाई, 5 दिन की दवा दी, पर्दा हटा के देखा, उससे कहे 600 रुपये दो। कहा 600? 200 में बात हुई थी। का बात तो 200 में हुई थी, लेकिन तू इतनी तेज चिल्लाया कि मेरे 2 मरीज जो बाहर बैठे थे वो भाग गए। उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे, तेरी वजह से भागे। उन दोनों की फीस भी तू देगा। यही हाल आज हमारा है। हमें होना ऐसा चाहिए कि लोग हमें देखकर इस्लाम ले आए, लेकिन हम हैं ऐसे कि हमें देखकर जो थोड़ा बहुत आना भी चाहता वो भी भाग जाता है। ये मुसलमान है, उससे तो अच्छे हम ही हैं, ठीक है। तो जो भाग रहे हैं उनका गुनाह भी तुम्हारे सर पे लादा जाएगा, हमारे सर पे लादा जाएगा। ये कंडीशन है।